बच्चों, पिछली क्लास में हमने देखा था कि संख्याओं को भारतीय संख्या पद्धति में कैसे शब्दों में लिखते हैं, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि संख्याओं को अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में शब्दों में कैसे लिखा जाता है। तो संख्याओं को अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखने के पहले आप अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति की जो मानक व्यवस्था है उसको एक बार समझ लीजिए, तो फिर हम उसको लिखना सिखाते हैं कैसे लिखेंगे। तो यहाँ देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 अंकों का पहला वर्ग है। अगला वर्ग 1000, 10,000, 100,000। उसके बाद अगला मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। आगे देखेंगे आप बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। उसके आगे ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन और 100 ट्रिलियन। यहाँ आप देखिए कि जो प्रत्येक वर्ग बना हुआ है वो 3-3 अंकों का है। तो यहाँ हम कामा भी 3-3 अंक पे लगाएंगे। पहली संख्या में 1 अंक है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ तो कामा फिर लगना नहीं है। 3 से ज़्यादा अंक होंगे तभी कामा लगेगा। तो इस संख्या में 4 अंक हैं तो 1 कामा यहाँ लगेगा। अगली संख्या में पहला कामा 3 अंक पे, उसके बाद पुनः 3-3 अंक पे कामा लगाते रहेंगे जितने भी अंक वहाँ रहेंगे संख्या में। तो यहाँ ये 3 अंक पे, आगे पुनः 3 अंक पे। किसी भी संख्या में आपको पहले 3 अंक पे कामा, पुनः 3 अंक पे कामा, फिर 3 अंक पे कामा। यहाँ लास्ट वाले में समझ लीजिए, ये कामा, 3 अंक बाद पुनः कामा, उसके बाद फिर कामा, 3 अंक बाद कामा। 3-3 अंक पे हम कामा लगा लेंगे। तो आइए देखते हैं, जैसे कोई संख्या है, इसको हमको अंतर्राष्ट्रीय मानक सिस्टम में लिखना है शब्दों में, तो कैसे लिखते हैं। कोई भी संख्या आप लिख के देख सकते हैं, आप उसको आसानी से लिख लेंगे। तो सबसे पहले ये एक बार इसको पुनः रिवीजन मान लीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा पहला कामा, 1000, 10,000, 100,000 दूसरा कामा, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, आगे ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पहले लिख लीजिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन। उसके बाद आप कामा लगा लीजिए 3-3 अंक पे। पहला कामा यहाँ 3 अंक पे, उसके बाद अगले 3 अंक पे यहाँ कामा। अब आपको कामा से जो संख्या अलग हुई है और जिसका वर्ग है वही उसे ही लिख देना है बस। ये इकाई, दहाई, सैकड़े का वर्ग हो गया। ये 1000 का वर्ग हो गया। आगे मिलियन का वर्ग हो गया। तो इसको लिखिए आप। मिलियन वाले वर्ग में क्या लिखा है? 2। तो आप लिखेंगे 2 मिलियन। आगे 1000 वाले वर्ग में 468, तो आगे लिखेंगे 468,000, 468,000। सैकड़े वाले वर्ग में लिखा है 421, आप लिखेंगे 421। अगली संख्या देखते हैं। मान लीजिए इसको आपको शब्दों में लिखना है, तो आप पहले लिख लीजिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, आगे बिलियन। अब आप 3-3 अंक पे कामा लगा लीजिए। पहला कामा 1 2 3, दूसरा कामा, उसके बाद 1 2 3, आगे फिर 3 अंक पे कामा। यहाँ 3 अंक है नहीं होता तो फिर 3 अंक पे लगाते।
तो ये सैकड़ा वाला वर्ग हो गया आपका, और ये हज़ार वाला वर्ग हो गया, ये मिलियन वाला वर्ग हो गया, ये बिलियन वाला वर्ग हो गया। अब आप इसको शब्दों में लिखना शुरू कीजिए। यहाँ से आपको लिखना है, तो बिलियन वाले वर्ग में क्या लिखा हुआ है आप देखेंगे, 1 बिलियन। मिलियन वाले वर्ग में क्या लिखा है, 415 मिलियन, 415 मिलियन। हज़ार वाले वर्ग में 182,000, 182,000। सैकड़े वाले वर्ग में 0 100 तो लिखेंगे नहीं, 82,000, जहाँ जहाँ 0 आएगा पहले उसको नहीं लिखेंगे। अगली संख्या आप देखिए, कुछ भी लिख लीजिए आप, कितना भी ज़्यादा अंक लिख लीजिए, आप आराम से लिख सकते हैं इसको। यहाँ नोट कर लीजिए पहले, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। आप 3 अंक पे कामा लगाइए, यहाँ अगले 3 अंक पे पुनः कामा, फिर से 3 अंक पे कामा, 3 अंक पे कामा। अब वर्ग समझिए कौन सा है, सैकड़े वाला वर्ग है, हज़ार वाला वर्ग है, मिलियन वाला वर्ग है, बिलियन वाला वर्ग है। अब आप बिलियन से स्टार्ट करेंगे, तो बिलियन वाले वर्ग में क्या लिखा हुआ है, 621, 621 बिलियन। मिलियन वाले वर्ग में क्या है, 418 मिलियन। हज़ार वाले वर्ग में है 202,000, 202,000। और सैकड़े वाले वर्ग में 173, 173। एक संख्या और लास्ट में हम लोग देख लेते हैं, जैसे ये संख्या है, आप पहले नोट कर लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, उसके बाद ट्रिलियन। आप 3 अंक पे कामा लगा लीजिए, 3 अंक, 3 अंक, 3 अंक, 3 अंक, लास्ट में जो बचे वो आप लिख दीजिए। ये सैकड़े वाला वर्ग है, हज़ार वाला वर्ग है, मिलियन वाला वर्ग है, बिलियन वाला वर्ग है, और ये ट्रिलियन वाला वर्ग है। देखिए आगे इसको कैसे लिखेंगे। यहाँ से आप शुरुआत करेंगे लिखना, तो ट्रिलियन वाले वर्ग में लिखा है
5, तो यहाँ आप लिखेंगे हिंदी में 5 ट्रिलियन। बिलियन वाले वर्ग में क्या है 0 0 1, इसको आप क्या पढ़ेंगे 1। 5 ट्रिलियन 1 बिलियन 1 बिलियन। मिलियन वाले वर्ग में आप देखिए क्या लिखा है 207 207 मिलियन। हज़ार वाले वर्ग में 0 है और 1 4, तो इसको पढ़ेंगे 14,000 14,000। आगे 0 0 1 लिखा है तो इसको पढ़ेंगे 14,001। तो इसी प्रकार हम कोई भी संख्या हो उसको शब्दों में लिख सकते हैं। आगे एक बार देख लेते हैं हम लोग भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति की तुलना कैसे है। ये देखिए भारतीय संख्या पद्धति हमने इधर लिखा है और दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में कि भारतीय संख्या पद्धति में जैसे 10 लाख हो है तो अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में उसे क्या कहेंगे। तो यहाँ इकाई बराबर है सैकड़ा हज़ार। यहाँ देखिए जैसे हम भारतीय संख्या पद्धति में 1 लाख कहते हैं तो यहाँ 100,000 कहते हैं। 10 लाख 1 मिलियन के बराबर होता है। 1 करोड़ 10 मिलियन के बराबर होता है। 10 करोड़ 100 मिलियन के बराबर होता है। 1 अरब 1 बिलियन के बराबर है। 10 अरब 10 बिलियन के बराबर है। 1 खरब 100 बिलियन के बराबर है। 10 खरब 1 ट्रिलियन के बराबर है। 1 नील में 10 ट्रिलियन और 10 नील में 100 ट्रिलियन।